स्मृति जी, नया मकान लेकिन सीट वही। नया मकान, कांग्रेस परेशान। वो आपको हरा देंगे इस बार। आप 4 जून को देख लीजिएगा। तो अमेठी से स्मृति ईरानी की हार हुई है। आप चाहती थी कि राहुल जी लड़े चुनाव यहाँ से? कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि चुनाव लड़ने से पहले ही चुनाव हारने की घोषणा हो जाए। कोई उनका ऐसा जुझारू नेता उनको नहीं मिला जो अमेठी से चुनाव लड़ ले। ये हार उन्हें कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा से उनको इतनी बड़ी हार मिली है। चलो भाई। दोस्तों, पूरे देश में हार पर जितना फजीहत स्मृति ईरानी की हुई है उतना किसी भी भाजपा के नेता की नहीं हुई। वजह इसका अहंकार, इसका बड़बोलापन, और गोदी एंकर ने भी मजे लेने में कोई कसर नहीं छोड़ा। तो आप भी ये पूरी वीडियो देखिए और मजे लीजिए। स्मृति जी, नया मकान लेकिन सीट वही। नया मकान, कांग्रेस परेशान। एक्चुअली आपने कहा अगर मैं जीत रही हूँ तो अगर जीत नहीं रही होती तो यहाँ पर गांधी परिवार का कोई सदस्य लड़ रहा होता। तो गांधी परिवार ने आज यहाँ पर स्वयं नामांकन ना करके भाजपा की जीत की घोषणा कर दी है। तो अमेठी से स्मृति ईरानी की हार हुई है। एकदम जनता पर आपको भरोसा है क्या? मैं दोबारा कहती हूँ, अगर यहाँ पर थोड़ी सी भी गुंजाइश होती कि कांग्रेस पार्टी जीते तो वो किसी और को, अपने प्रॉक्सी को यहाँ पर कैंडिडेट नहीं बनाते। सबसे बुरी तरह हारने वाली मंत्री हैं श्रीमती स्मृति ईरानी जी। प्रॉक्सी आपने कहा, और मेरा अगला प्रश्न वही है कि क्या केएल शर्मा प्रॉक्सी, क्या आपकी लड़ाई सीधे मान रहे लोग? बहुत लोग कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी से आपकी लड़ाई है, वो बिहाइंड द सीन्स वो मैनेज कर रहे हैं। देखिए, जो लोग काफी मोहित हैं उनसे, उनको बड़ी मुझे लगता है थोड़ा सा राजनीतिक इतिहास उत्तर प्रदेश का बतला दूं। 2022 के विधानसभा के चुनाव की पूरी जिम्मेदारी और नेतृत्व श्रीमती वाड्रा का था। तब विशेषता वो चाह रही थी कि अमेठी लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस दर्ज करे। हाँ जी, तो नया मकान, कांग्रेस परेशान, लेकिन हारने के बाद इसका बंगला भी छीन गया। तो अब तो समझ में आ ही गया होगा कि कौन परेशान है। बड़े बुजुर्ग हमेशा कहा करते हैं कि कॉन्फिडेंस तो अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बहुत खतरनाक होता है, अच्छों को ले डूबता है। और ऐसा ही कुछ स्मृति ईरानी के ओवर कॉन्फिडेंस के साथ हुआ। देखिए, हार जीत तो राजनीति का हिस्सा है, लेकिन केएल शर्मा को प्रॉक्सी बताना इसे बहुत महंगा पड़ गया। और वही प्रॉक्सी ने इसे अमेठी से निकाला ही, मंत्रालय से भी निकाला और बंगला भी छीन लिया। इसे कहते हैं जोर का झटका जोरों से देना। शायद स्मृति ईरानी को ऐसा लगा होगा कि अमेठी की जनता मूर्ख है, हम जो कहेंगे उस पर तालियां पीटेंगे। पर असल मायने में अमेठी की जनता बहुत समझदार निकली और इसके बड़बोलेपन और इसके अहंकार पर जोरदार वार कर दिया। इस पर लोग यही कह रहे हैं कि अमेठी की जनता और कांग्रेस पार्टी ने इसका घमंड चूर चूर कर दिया, जो कि बिल्कुल सही भी हुआ। और उत्तर प्रदेश का इतिहास तो अब इसे पढ़ने की जरूरत है कि जनता जनार्दन होती है और चाहे तो किसी को भी सत्ता से उखाड़ कर फेंक सकती है। आप चाहती थी कि राहुल जी लड़े चुनाव यहाँ से? मेरे चाहने ना चाहने से ब्रह्मांड नहीं चलता। आज भी गांधी परिवार का यहाँ से ना लड़ना, भाजपा का प्रत्याशी कौन है? पुनः भाजपा का एक साधारण कार्यकर्ता है। तो पूरे परिवार में जो कांग्रेस पार्टी का मुख्य केंद्र बिंदु है, उसमें एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला, अथवा कोई उनका ऐसा जुझारू नेता उनको नहीं मिला जो अमेठी से चुनाव लड़ ले। ये हार उन्हें राहुल गांधी से नहीं मिली है, ये हार उन्हें कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा से उनको इतनी बड़ी हार मिली है। तो मेरा ये मानना है कि आज इस भूमि से 2 इतिहास रचे गए। एक, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि चुनाव लड़ने से पहले ही चुनाव हारने की घोषणा हो जाए। मस्त जोक मारा। चुनाव हारने की घोषणा है, बिल्कुल। जैसे कि मैंने कहा, जीत की अगर थोड़ी सी भी गुंजाइश होती तो ये सीट नहीं छोड़ती। कि इन नेताओं को ये भी समझना चाहिए कि सत्ता स्थायी नहीं होती, इसलिए इन नेताओं को अपनी विनम्रता कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। तो जी गांधी परिवार का अमेठी से न लड़ना, किसी जुझारू नेता का न लड़ना भाजपा की जीत है। आखिर ऐसे विचार आते कहां से हैं? 1 मिनट के लिए सोच लीजिए कि अगर गांधी परिवार का कोई एक नेता भी अमेठी से लड़ लेता तो इसकी जमानत जब्त हो जाती। और इस बारे में सुधीर चौधरी भी बिल्कुल ठीक कह रहा है कि राहुल गांधी से हारते तो ठीक था, लेकिन कांग्रेस के एक मामूली कार्यकर्ता से बुरी तरह हार गई, लाखों वोटों से हार गई। तो ये तो बहुत शर्मनाक है और इसी वजह से पूरा देश में इसकी फजीहत हो रही है। और बिल्कुल स्मृति ईरानी ने सही कहा कि 2 इतिहास रचे गए और सच में रचा भी गया। नंबर 1, कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने इसे बुरी तरह हरा दिया। नंबर 2, जनता और कांग्रेस पार्टी ने इसका सारा घमंड चूर चूर कर दिया।
आगे देखिए 400 पार पर इसका मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो कभी पूरे होते नहीं और हुआ भी नहीं। 400 अभी भी व्यवहारिक लग रहा है। लोग कह रहे हैं फर्स्ट और सेकंड फेज में वोटर में उदासीनता है, वो कोई लहर नहीं मैं है। बताऊं मोदी मैजिक क्या है। जीतने के लिए 272 ही चाहिए। इन सबका फोकस 400 पे है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने वो लकीर खींची है। कुछ भी मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।